हेलो पीपल, हाउ आर यू। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। मीन्स 11th का चैप्टर है ये फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत ही मस्त कंसेप्ट है यहाँ पे, बहुत ही मस्त, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। मीन्स आप देखते रहो यहाँ पे। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग दो चीज में डिवाइड करने वाले हैं। फ्लूइड का मतलब होगा क्या, वन बाय वन हम लोग सब चीज सीखने वाले हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होगा हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक्स एंड अनदर वन इज फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक का मतलब हो गया क्या, अगर फ्लूइड अगर चल रहा होगा या फ्लूइड यहाँ पे मूव कर रहा होगा या फ्लूइड कोई रफ्तार से बह रहा होगा तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, डायनेमिक्स है। अगर फ्लूइड एक जगह रुका हुआ है, मीन्स तुम कहीं भी लेके जाओ। अगर फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू वेसल अगर रुका हुआ तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, फ्लूइड स्टैटिक। क्या बोलने वाला हूँ, फ्लूइड स्टैटिक। तो हम लोग इस केस के अंदर देखने वाले हैं। इस केस के अंदर फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्या, मीन्स कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे। सपोज पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग पहले देख ले। इसके बारे में पहले हम लोग प्रेशर के बारे में जानेंगे। प्रेशर के बारे में क्या होने वाला है। सेकेंड, वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखने वाले हैं क्या, वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विथ डेप्थ देखने वाले हम लोग। मीन्स अगर हम लोग समुद्र के अंदर जाए या जमीन के अंदर जाएंगे तो ये बताओ प्रेशर क्या होने वाला है, कैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज होने वाला है। वन बाय वन पूरा हर चीज हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, वेरिएशन ऑफ प्रेशर मीन्स हॉरिजॉन्टली मीन्स हम लोग वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखने वाले हैं क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या प्रेशर ऑफ मीन्स वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मीन्स प्रेशर का वेरिएशन हम लोग देखने वाले हैं। फोर्थ, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, मीन्स न्यूमेरिकल्स कुछ करने वाले हैं यहाँ पे। क्या मीन्स कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि एक्सेलरेटेड फ्लूइड के अंदर अगर फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा होगा तो उसके अंदर प्रेशर का वेरिएशन क्या है, मीन्स वेरिएशन ऑफ प्रेशर means horizontal variation of pressure in accelerated fluid in horizontal direction as well as vertical direction में हम लोग देखेंगे। आज का टॉपिक ये रहेगा। आज का टॉपिक में हम लोग इतना चीज कवर करने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हम लोग मीन्स सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। 1 मिनट गाइस। ओके विजुअल है। ओके तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स। और यहाँ पे वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्या, प्रेशर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्रेशर से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रेशर होगा क्या, कैसे ये हम लोग प्रेशर को डिफाइन करने वाले हैं। तो समझो फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड का मतलब है क्या, मैकेनिक्स का मतलब है क्या, मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन्स बोलने वाले हम लोग फ्लूइड। जैसे घर में अगर हमारे पास क्या है, ग्लास है। ग्लास में ये बताओ, ग्लास में जो पानी है उसको हम लोग पानी गिराएंगे तो ये बताओ फ्लो करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं इसके पास, मीन्स फ्लो कर सकता है। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फ्लूइड बोलने वाले हैं। अगर मैं बताऊं कि ये बताओ अगर सॉलिड मैं इसको अगर यहाँ पे रख दूं एक टेबल पे तो क्या ये फ्लो कर सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये फ्लूइड नहीं कहलाएगा, ये फ्लूइड नहीं कहलाने वाला। इसका मतलब ये बताओ गैस ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये बताओ एटमॉस्फेयर में जो गैस है, क्या आप लोग बोल सकते हैं क्या एक जगह वो रुका हुआ है, नहीं। एक जगह रुका हुआ नहीं, वो मूव कर रहा होगा। इसका मतलब मैं क्या बोला, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। फ्लूइड होगा क्या हमारे पास, फ्लूइड का कंसेप्ट है क्या, मीन्स एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। एनीथिंग which can
फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फ्लूइड। जनरली हम लोग दो फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। पहला फ्लूइड हम लोग पढ़ेंगे क्या मीन्स, पहला होगा हमारे पास लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का, ये होगा लिक्विड। और सेकंड हम लोग क्या बात करने वाले हैं, गैस और लिक्विड के बारे में। तो पूरे मीन्स 90% फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग लिक्विड को डील करने वाले हैं और 10% हम लोग गैसेस को डील करने वाले हैं। अब बोलोगे यार गैसेस क्यों नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स में, गैसेस के लिए है ना भाई साहब, थर्मोडायनेमिक्स है, पूरा पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स है, गैसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मीन्स। अब बोलोगे लिक्विड है वो मीन्स लिक्विड क्या क्या हो सकता है लिक्विड यहाँ पे मीन्स हो सकता है लिक्विड यहाँ पे हो जाए हमारे पास वाटर, हो सकता है हमारे पास हो जाए यहाँ पे डीजल, हो सकता है हमारे पास हो जाए किरोसिन ऑयल, ये भी तुम्हारे पास लिक्विड है। और ऐसा कुछ भी हो सकता है हमारे पास, क्या कुछ भी हो सकता है। ये सारे के सारे चीजें के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग तो मालूम होगा ना फ्लूइड क्या होने वाला है, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड। तो फर्स्ट हम लोग डिफाइन करने वाले हैं ये हुआ फ्लूइड के बारे में। और मैकेनिक्स क्यों मीन्स, इसके अंदर देखना मैं जितना भी मीन्स डेरिवेशन कराने वाला हूँ सब विद द हेल्प ऑफ मैकेनिक्स मीन्स इक्विलिब्रियम को देखेंगे और न्यूटन्स के लॉज को लगाकर हर एक चीज को वैलिड करने वाले हैं। और देखना किस तरीके से ये यूज होने वाला है क्या फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। विद द हेल्प ऑफ मैकेनिक्स वी कैन स्टडी द वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट नोन एज फ्लूइड। तो फ्लूइड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मैकेनिक्स के हेल्प से फ्लूइड को पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या नाम रखें इसको, फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। तो हम लोग प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया। फ्लूइड होगा क्या, देखो प्रेशर होगा क्या, प्रेशर का मतलब हो गया हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, नहीं। प्रेशर इज इक्वल टू मॉड एफ बाय मॉड ए, नहीं। प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया मींस अगर जिस एरिया पे फोर्स लग रहा होगा उस एरिया पे फोर्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे है तो जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में नहीं, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा उसको मैं क्या लेने वाला हूँ, मींस प्रेशर। प्रेशर को जनरली हम लोग किससे लिखते हैं, प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से। और प्रेशर होता क्या है, प्रेशर इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। पर यूनिट एरिया उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे, प्रेशर। जैसे प्रेशर को कोई पूछेगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, बोला ना, ये नहीं होने वाला, गलत। जनरली हम लोग आगे यही चल के लिखेंगे मीन्स अंडरस्टूड के लिए, बट हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। मीन्स मॉड एफ बाय मॉड ए, नहीं ये भी नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, प्रेशर इज इक्वल टू दिस इज ए परपेंडिकुलर फोर्स मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। और बोल सकते हो क्या, कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया इज नोन एज प्रेशर। इसका मतलब वह फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर बनाने वाला है, वह कंपोनेंट का फोर्स, वह फोर्स का कंपोनेंट प्रेशर बनाने वाला है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे, प्रेशर। इस तरीके से डिफाइन करने वाले हैं तो हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो यहाँ पे, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू दी एरिया डिवाइड बाई एरिया को डिवाइड कर दोगे तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, दैट इज नोन एज प्रेशर। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, प्रेशर बोलने वाले हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये बताओ, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन है, कुछ इस तरीके से हमारे पास दिस इज ए हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन है, वैसे हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। मैं बोलूंगा इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे फोर्स इस तरीके से लग रहा है, क्या फोर्स इस तरीके से लग रहा है। और मैं बोल रहा हूँ क्या, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, देखना यहाँ से जो एंगल बन रहा है, मैं बोलूंगा यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है यहाँ पे, थीटा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो बताओ प्रेशर क्या होगा। मीन्स पहला ऑप्शन होगा मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए। बी ऑप्शन होगा प्रेशर इज इक्वल टू हमारे पास एफ साइन थीटा बाई ए।
सी ऑप्शन होगा हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाई ए, एंड डी ऑप्शन होगा यहाँ पे मीन्स कोई भी नहीं, मीन्स नन ऑफ दिस। कौन सा आने वाला है? देखो मैं क्या बताया था, वह कंपोनेंट फोर्स का लेना, वह कंपोनेंट फोर्स का लेना जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर है। ये बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये फोर्स परपेंडिकुलर है क्या? ना, फोर्स तो इसका मतलब एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आने वाला है। ये बताओ ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आने वाला है कि नहीं? इसका मतलब ये अगर थीटा है तो इसका मतलब एफ का जिससे थीटा अटैच्ड होता है वह कौन सा कंपोनेंट होगा? दिस इज एफ कॉस थीटा, और ये क्या होने वाला है हमारे पास? एफ साइन थीटा। इसका मतलब एफ साइन थीटा एक ऐसा कंपोनेंट है फोर्स का जो प्रोवाइड करने वाला है मुझे एरिया, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर मुझे प्रोवाइड करने वाला है। तो प्रेशर क्या होने वाला है यहाँ पे? मीन्स बी ऑप्शन क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। क्या बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करो इस तरीके से हमारे पास है और फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस फोर्स का सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस फोर्स का दो कंपोनेंट आने वाला है, एक परपेंडिकुलर आएगा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ ये पैरेलल हो जाएगा और ये क्या होने वाला है? एफ परपेंडिकुलर है कि नहीं? एफ का जो कंपोनेंट आने वाला है, मैं साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिखा, एफ का वह कंपोनेंट लेना है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या हो, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होने वाला है? दिस इज ए परपेंडिकुलर फोर्स, पर यूनिट एरिया होने वाला है कि नहीं? पर यूनिट एरिया होने वाला है। ये हमारे पास कुछ प्रेशर का डेफिनेशन था। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा। कॉपी पेन निकाल लो और लिखते रहो और मीन्स थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। हो गया ये कंप्लीट? आगे चले। देखो हम लोग कुछ प्रेशर के बारे में हम लोग यूनिट समझेंगे, प्रेशर क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम लोग पता करेंगे। तो कुछ यूनिट देखने वाले हैं, प्रेशर को किस किस चीज में हम लोग मेजर करेंगे। देखो एसआई यूनिट कितना होने वाला है? एसआई यूनिट जो होगा प्रेशर का वह कितना होने वाला है? प्रेशर को हम लोग एसआई यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होने वाला है यहाँ पे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और समटाइम्स वी कॉल एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल। हम लोग क्या बोलेंगे? इसको पास्कल बोलने वाले हैं। प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और समटाइम्स वी कॉल एज ए पास्कल। प्रेशर की यूनिट देखो एक होने वाली है क्या? 1 एटीएम। 1 एटीएम होता क्या है? 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होगा। अगर मैं बोलूं कि 1 बार किसके बराबर होगा? भाई साहब वह बार नहीं, यहाँ पे लगा के, तो 1 बार कितना होने वाला है यहाँ पे? 1 बार होगा यहाँ पे 10 की पावर 5 पास्कल को मैं क्या बोलने वाला हूँ? 1 बार। इसका मतलब मैं बोलूंगा 1 एटीएम को समटाइम्स क्या बोलने वाले हम लोग? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। क्या बोलने वाले हैं? मीन्स 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और समटाइम्स वी कॉल एज 760 mm ऑफ Hg। 1 बाई 1 हम लोग हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। और 1 mm Hg को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? 1 mm ऑफ मरकरी को हम लोग बोलने वाले हैं क्या? टॉर। क्या बोलने वाले हैं हम लोग? टॉर। टॉरिसिटी। टॉर क्या होने वाला है? 1 mm Hg को। ये बताओ यहाँ पे 760 mm Hg है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? 1 ATM को हम लोग क्या 760 टॉर बोल सकते हैं क्या? 760 टॉर बोल सकते हैं हम लोग। मीन्स ये हुआ हमारे पास प्रेशर की कुछ यूनिट, इसको ध्यान में रखना भाई साहब, इसको ध्यान में रखना। मैं अगर पूछूं कि ये बताओ प्रेशर के बारे में, प्रेशर जनरली क्या होने वाला है? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा। आइसोट्रॉपिक का मतलब है क्या? मीन्स एट ए गिवन पॉइंट, पूरे पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पॉइंट की बात करने वाला हूँ। एट ए गिवन पॉइंट प्रेशर मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड हर एक डायरेक्शन में क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या होने वाला है? देखो फोर्स की वजह से, फोर्स या प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। मैं बोलूंगा प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रहा है वह क्या होने वाला है? तो मैं बोलूंगा आइसोट्रॉपिक का मतलब हो गया एक गिवन पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। तो मैं बोलूंगा एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट means the magnitude the force is same। मैग्नीट्यूड की बात हो रही भाई साहब। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। देखो कैसे? मान लो हमारे पास ये वेसल है इस तरीके का, मैं बोलूं कि ये इस वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है,
और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सपोज करो एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि ये बताओ फोर्स कितना लगेगा, तो मैं बोलूंगा फोर्स इस डायरेक्शन में, 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 और क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ये होता प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई ए होता है कि नहीं। फोर्स को मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये होगा पी ए, इस डायरेक्शन में सेम, इस डायरेक्शन में पी ए का मैग्नीट्यूड सेम सेम सेम, ये क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। बट अगर मैं बोलूँ कि ये बताओ क्या ये दोनों पॉइंट आइसोट्रॉपिक नेचर के हैं क्या, ये मान लो हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड, मैं बोलूंगा ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या आइसोट्रॉपिक है क्या, नहीं, ये पॉइंट आइसोट्रॉपिक नहीं है, ये पॉइंट आइसोट्रॉपिक नहीं है, बिकॉज ए और बी फासले पे हैं, डिस्टेंस पे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि ई पॉइंट पे ये प्रेशर आइसोट्रॉपिक नेचर का बिहेवियर करेगा, बी पॉइंट पे आइसोट्रॉपिक नेचर का बिहेवियर करेगा। अगर मैं बोलूंगा ए और बी दोनों आइसोट्रॉपिक नेचर का बिहेवियर कर रहे हैं, नहीं कर रहा है ये, क्या बिल्कुल नहीं कर रहा है ये हुआ हमारे पास प्रेशर का कुछ खेल। प्रेशर को हम लोग पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। 1 एटम का बोलने वाले 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 1 बार होगा 10⁵ पास्कल। 1 एटम होता है क्या, 776 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। 1 mm को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पे टॉर बोलने वाले हैं। क्लियर, आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा प्रेशर के बारे में अभी तक। चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे सपोज प्रेशर के बारे में हो गया। सपोज करो अगर मैं बात करूं कि ये सब 9th का प्रेशर के बारे में बता रहा था। अब ये मत बोलना कि स्कूल बैग का अगर स्ट्रिप बहुत ज्यादा चौड़ी है या बहुत ज्यादा पतली है तो क्या होगा, मीन्स की सब प्रेशर लगेगा। भाई साहब प्रेशर एरिया पे, अगर फोर्स की वैल्यू सेम है तो एरिया क्या होने वाला है हमारे पास, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है फोर्स। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर कम होगा तो एरिया क्या होने वाला है यहाँ पे ज्यादा। हम लोग क्या देखेंगे, सपोज करो हम लोग समुद्र के अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं हम लोग, ये बताओ अगर हम लोग अंदर जा रहे होंगे तो ये बताओ प्रेशर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करने वाला है, ऑब्वियसली इंक्रीज करने वाला है प्रेशर। और बहुत और अंदर जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज, और अंदर जाओगे तो क्या होने वाला है, प्रेशर इंक्रीज। बट एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रेशर तुम्हें ऊपर पहुंचा देगा, बिकॉज एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। इसीलिए बोला जाता है क्या, डायमंड एक्सट्रीमली हाई प्रेशर के अंदर फॉर्म होता है और पाया जाता है, इसीलिए उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी उसका ज्यादा होने वाला है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखने वाले हैं हम लोग। क्या, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, दिस इज 1.1, दिस इज 1.1 वेरिएशन ऑफ प्रेशर in vertical direction with depth। मीन्स अगर तुम जितना अंदर जाओगे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से, तुम जितना अंदर जाओगे तो क्या होने वाला है, प्रेशर इंक्रीज होने वाला है। मैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से जितना नीचे जाओगे प्रेशर क्या होने वाला है, यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। देखो कैसे, सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है यहाँ पे, सपोज हियर इज ए कंटेनर। ये भाई साहब उल्टा का है बन रहा है। देखो ये हमारे पास क्या है, एक वेसल है, और ये वेसल कुछ इस तरीके से है, इसके अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसके अंदर फील्ड है। पानी क्या, कोई भी लिक्विड इसके अंदर फील्ड है, जिसकी डेंसिटी हमारे पास क्या है, रो। डेंसिटी की जानते हो ना क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है हमारे पास मास बाई वॉल्यूम। और जनरली हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आइडियल फ्लूइड की बात करने वाले हैं। क्या, आइडियल फ्लूइड की बात करने वाले हैं। आइडियल फ्लूइड होता क्या है, आइडियल फ्लूइड की 2 प्रॉपर्टीज जनरली याद रखना। पहला इनकॉम्प्रेसिबल, पहला क्या होने वाला है हमारे पास, इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब हो गया हमारे पास जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम हो और फिक्स्ड मास हो, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, इनकॉम्प्रेसिबल। अगर ये बताओ जिसके पास फिक्स्ड मास है और फिक्स्ड वॉल्यूम है तो ये बताओ क्या उसकी डेंसिटी चेंज होने वाली है क्या, नहीं। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब हो गया डेंसिटी, डेंसिटी, और डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रो से। क्या, डेंसिटी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। डेंसिटी डजंट चेंज, डजंट चेंज। डेंसिटी तुम्हारे पास क्या होने वाली है, चेंज नहीं होने वाली है, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे, इनकॉम्प्रेसिबल बोलने वाले हैं। और दूसरा क्या होने वाला है, नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए हमारे पास। नॉन विस्कस का मतलब हो गया क्या,
कोई भी दो फ्लूइड लेयर को पकड़ो, मतलब सपोज करो हमारे पास हजारों फ्लूइड के लेयर होने वाले हैं कि नहीं, हजारों फ्लूइड लेयर में से तुम्हारे पास वह दो लेयर को पकड़ो जिसके अंदर मैं क्या बोलने वाला हूँ, हर दो लेयर के अंदर एक्चुअल में तो फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लूइड के अंदर, उसको बोलते हैं क्या फ्लूइड फ्रिक्शन, और समटाइम्स क्या बोलते हैं हम लोग विस्कस फोर्स। क्या बोलने वाले हैं विस्कस फोर्स। और नॉन विस्कस के बीच में क्या होने वाला है, एक लेयर ऐसे जाएगा तो दूसरा लेयर ऐसे जाने वाला है कि नहीं। ये बताओ जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर अगर चढ़कर जाएगा तो ये बताओ उस पे फ्रिक्शन आने वाला है कि नहीं, एक टेंजेंशियल फोर्स आने वाला है कि नहीं, एक शियर फोर्स आने वाला है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, वह चीज मैं यहाँ पे एक्चुअल में आइडियल फ्लूइड को मीन्स फ्लूइड को अगर आइडियल बनाना है तो क्या होना चाहिए, दोनों लेयर के बीच में कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए। मीन्स देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन द लेयर के बीच में, मतलब बिटवीन द लेयर का मतलब ये नहीं, मतलब फ्लूइड लेयर के बीच में कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ नॉन विस्कस। तो इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब हो गया क्या, जहाँ डेंसिटी चेंज नहीं होती उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ इनकॉम्प्रेसिबल। नॉन विस्कस का मतलब हो गया कोई भी टेंजेंशियल फोर्स फ्लूइड के अंदर लेयर के बीच में हम लोग नहीं होगी, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये हुआ आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। और जितना भी यहाँ पे फ्लूइड मैं बनाऊंगा, आज से मैं जितना भी फ्लूइड बनाने वाला हूँ जनरली 99% केस के अंदर या 95% केस के अंदर क्या होने वाला है, आइडियल फ्लूइड होने वाला है। ये दो चीज तुम्हारे पास होगी। ओके, आई थिंक क्लियर नाउ। ये हमारे पास सपोज ये हमारे पास है क्या, एक हमारे पास वेसल है और वेसल के अंदर एक रो डेंसिटी नाम का एक डेंसिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या रो नाम का। मैं क्या करने वाला हूँ इस फ्लूइड में, मैं क्या करने वाला हूँ, एक यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लेता हूँ। बोलो सिलेंड्रिकल एलिमेंट क्यों, क्यूबिकल लो या कुछ भी लो, सिलेंड्रिकल एलिमेंट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर होगा, उसी के हम लोग क्या यूज करने वाले हैं सिलेंड्रिकल एलिमेंट में, क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए और जितना आसान प्रूफ होगा उतना मजा आने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शन, दिस इज ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये क्या है हमारे पास, सपोज ये भी हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इन दोनों इसका जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है इसका हाइट कितना होने वाला है h, इसका हाइट कितना है h है। मैं बोल रहा हूँ क्या ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है उसके पास पानी होगा और क्या होने वाला है, मास होने वाला है कि नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, ये बताओ हमेशा प्रेशर क्या होने वाला है, हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल हमेशा कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है। प्रेशर हमेशा कैसा होता है, कॉम्प्रेसिव नेचर का। ऐसा नहीं होगा प्रेशर तुम्हारे पास ऐसा मीन्स बाहर निकल रहा होगा ना, प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। क्या देखो क्या प्रेशर बाहर निकल रहा है, नहीं, प्रेशर लगता हुआ है। जैसे हम लोग का वेंस है फ्लूइड अगर सॉरी ओके, मान लो हमारे पास वेंस है उसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये बताओ फ्लूइड उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है कि नहीं। जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है या हर एक चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता होगा हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे भी जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वह भी क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब ये वाला जो फ्लूइड है ना, ये वाला फ्लूइड भी इस पे वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, क्या लगाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। ये वाला फ्लूइड भी इस वॉल पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये वाला फ्लूइड भी इस वॉल पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्या। और यहाँ पे जो एयर होगा उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलने वाला हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं बोल रहा हूँ क्या ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है हमारे पास, क्या ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। मैं बोलने वाला हूँ क्या यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पे। ये बताओ फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाओ, देखो कौन सा फोर्स अप्लाई करता होगा। ये बताओ प्रेशर किसके बराबर होगा, फोर्स बाई एरिया के बराबर होगा कि नहीं। ये बताओ फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, P इंटू ए के बराबर। ये बता इस पे जो फोर्स लगेगा इस पे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये मैं बोल रहा हूँ क्या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो हमारे पास ए है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होने वाला है, ए ही होने वाला है, पक्का ए होने वाला है। और मैं बोल रहा हूँ इस पे जो फोर्स लगने वाला है ये कितना होगा, P1 है, ये ए है। इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होने वाला है, P2, और क्या होने वाला है, ए लगने वाला है कि नहीं। इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, P2A लगने वाला है। बट एक और फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज mg, वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स नीचे लगता हुआ तुम्हें
महसूस होगा, इसका नाम कितना है हमारे पास mg है कि नहीं। ये बताओ मैं क्या बताया था, फ्लूइड मैकेनिक्स बाय द विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बताओ क्या सिलिंड्रिकल एलिमेंट क्या मूव कर रहा है क्या, नहीं, ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट मूव नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये स्टैटिक है। इसका मतलब क्या यूज करेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम। क्या यूज करने वाले हम लोग, इक्विलिब्रियम यूज करके हम लोग इसका मीन्स डिराइव करते हैं क्या, क्वांटिटी। ये बता, अगर इक्विलिब्रियम यूज करेंगे तो मैं क्या बताया था, इक्विलिब्रियम में मीन्स सम ऑफ ऑल, क्या इस डायरेक्शन में फोर्स हम लोग देख रहे हैं क्या, नहीं, इस डायरेक्शन में फोर्स होने वाला है, बट हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में बस डील कर रहे हैं इस वक्त, क्या वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में डील कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या बताने वाला है, मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्स इन वाई डायरेक्शन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर है कि नहीं, जीरो के बराबर है। तो मैं बोलूंगा जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही तो डाउनवर्ड फोर्स है। अब बोलोगे ये किस लिए, मैं बोलूंगा ये इसलिए बिकॉज इससे ये फायदा होगा, जितना ऊपर का फोर्स उतना ही नीचे का फोर्स, इसका मतलब जितना, तभी तो ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट, नहीं तो ये एलिमेंट मूव नहीं करता। अगर एक भी फोर्स अगर ज्यादा होता तो ये ऊपर, सपोज करो ये वाला फोर्स ज्यादा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला फोर्स ज्यादा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये बताओ अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। ये बताओ अपवर्ड फोर्स में कौन होता है, P2A। ये हमारे पास P2A इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, मिस डाउनवर्ड फोर्स देखो, ये हमारे पास है P1A प्लस टाइम्स ऑफ, ये कितना होने वाला है, mg होने वाला है कि नहीं। ये बताओ मुझे पता है क्या, इसकी डेंसिटी हमारे पास कितनी है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, मास कितना होगा, ये वाटर की डेंसिटी वॉल्यूम है। ये बताओ वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एरिया इनटू हाइट, मींस ये वाला एरिया लेके हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम, इसी तरीके से वॉल्यूम लिखा जाता है, एरिया इनटू हाइट। तो मैं यूज करने वाला हूँ क्या, ये होगा P2A इज इक्वल टू P1A प्लस रो A Hg, मीन्स ये ए से ए मरेगा, क्या बचा हमारे पास, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है एक रिजल्ट, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस कितना आने वाला है, रो GH, कितना आने वाला है, ये आने वाला है P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो GH आने वाला है कि नहीं, आने वाला है। इसका मतलब ये वेरिएशन है, दिस इज ए वेरिएशन हाउ प्रेशर वेरीज वर्टिकली विथ मींस विद डेप्थ। इसका मतलब डेप्थ के साथ कैसे प्रेशर वर्टिकली यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा। बिकॉज अगर बोलना होगा यहाँ पे प्रेशर P1 मान लो कुछ है 5-8 ग्राम, तो ये मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड होकर तभी तो P2 बनेगा। P2 की वैल्यू ज्यादा होने वाली है P1 की वैल्यू, तो इसका मतलब P2 की वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पे P2 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा P1 से बड़ी होने वाली है कि नहीं। P2 की वैल्यू क्या होने वाली है, हमेशा P1 से बड़ी। P2 माइनस P1 करो, P2 माइनस P1 करोगे तो देखो क्या आने वाला है, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, रो GH के बराबर होने वाला है कि नहीं। ये P2 माइनस P1 है क्या, दैट इज अ चेंज इन प्रेशर। ये क्या है हमारे पास, प्रेशर के अंदर चेंज। डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होने वाला है, रो GH होने वाला है कि नहीं। डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, रो GH होने वाला है, क्या रो GH। इस तरीके से ये क्या होने वाला है, वेरी करने वाला है डेल्टा P। अब बोलोगे डेल्टा P, इसका वेरिएशन बना दो भाई साहब, इसका वेरिएशन बना दो प्रेशर का हाइट के साथ वेरिएशन किस तरीके का होगा। प्रेशर को मैं y एक्सिस पे लिया हूं और हाइट को मैं क्या लिया हूं, x एक्सिस पे। ये बताओ इसको मैं y इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं क्या, दैट इज ए mx प्लस c। ओके, ये m है क्या, m बन जाएगा क्या, स्लोप। m क्या बनने वाला है, स्लोप। और ये बताओ x क्या बनने वाला है, h बन जाएगा। P1 है क्या हमारे पास, एक इंटरसेप्ट बनने वाला है y एक्सिस पे। इसका मतलब y एक्सिस पे ये है हमारे पास, x एक्सिस पे h है। तो ये बताओ y p, और ये बताओ यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट आने वाला है कि नहीं। और यहाँ पे पॉजिटिव है इसीलिए मैं प्लस y एक्सिस पे लिखा। और ये बताओ प्लस y एक्सिस पे लिखा तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये कैसे वेरी कर रहा है प्रेशर हाइट के साथ, मीन्स लीनियर वेरिएबल, मीन्स प्रेशर की पावर 1 हाइट की पावर 1, लीनियर तरीके से ये वेरी कर रहा है कि नहीं, लीनियर तरीके से ये वेरी कर रहा है। मैं पूछूंगा ये बताओ इन दोनों के बीच का ये स्लोप कितना होने वाला है। स्लोप होता क्या भाई, m होने वाला है कितना, रो जी। और रो जी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं समटाइम्स, स्लोप होता क्या है, tan थीटा के बराबर होगा कि नहीं। अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, रो जी के बराबर हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो चुका। देखो जिसकी रो की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर मैं केस की बात करूं सेम चीज मैं रन दूं, मैं बोलूंगा एक रो ऑफ मरकरी है, एक रो ऑफ वाटर है। मरकरी की डेंसिटी कितनी होने वाली है,
मरकरी की जो डेंसिटी होती है हमारे पास, सपोज ये मरकरी की डेंसिटी है, ये हमारे पास क्या है प्रेशर, और ये हमारे पास एच, ये प्रेशर है ये एच। अब मैं बोल रहा हूँ क्या P1 सबके लिए सेम है, P1 हो गया, ये भी कितना होने वाला है P1। ये बता किसका एंगल ज्यादा होने वाला है, मीन्स मरकरी, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होने वाला है वाटर से ज्यादा। मरकरी का डेंसिटी वाटर से ज्यादा, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये मरकरी का जो एंगल बनेगा वह ज्यादा होने वाला है, और इसका एंगल क्या होने वाला है, कम होने वाला है कि नहीं। ये क्या होगा हमारे पास रो रो मरकरी इंटू कितना होने वाला है, जी होने वाला है, और ये कितना होगा रो ऑफ वाटर इंटू जी होने वाला है कि नहीं। क्लियर ये चीज, ये देख रहे हो प्रेशर किस तरीके से हाइट से, प्रेशर लिनियरली हाइट के साथ वेरी कर रहा है, और इस तरीके से ये क्या होने वाला है वेरी कर रहा है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ओके